महकमे का हेड क्लर्क अपनी जान बचाने के लिए 14 अरब रुपया दे रहा है। 10 अरब रुपए की जायदादें, गाड़ियां, बंगले और सोना कैसर इकबाल हेड क्लर्क और उसकी बीवी के नाम पे है। 8 अफराद को गिरफ्तार किया था, जिसमें 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। और मुझे लगता है वो फसले गुल हमारी अर्ज़े पाक पे उतर आई है, क्योंकि अब इसे ज़वाल नहीं है, क्योंकि हमारे तो एक हेड क्लर्क का ये हाल है कि वो 14 अरब रुपया देने को तैयार है। यानी एक महकमे का हेड क्लर्क अपनी जान बचाने के लिए 14 अरब रुपया दे रहा है, तो फिर कैसे ज़वाल होगा? हमने तो इतनी तरक्की कर ली है। जी हाँ, मैं कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल केस की बात कर रहा हूं कि नैब जराए ने ये बताया है, उन्होंने ये बात की है कि जो कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में जो कैसर इकबाल नामी शख्स था, वो सीएनडब्ल्यू में नैब जराए के मुताबिक हेड क्लर्क था, और उसने चेयरमैन नैब को दरखास्त दे दी है अपनी बारगेन की 14 अरब रुपए के वास्ते। और नैब राय के मुताबिक 10 अरब रुपए की जायदादें, गाड़ियां, बंगले और सोना कैसर इकबाल हेड क्लर्क और उसकी बीवी के नाम पे हैं, जबकि 4 अरब रुपए के जो वो ट्रांजैक्शंस हैं या जो असासा जात हैं, वो बेनामी एक डंपर ड्राइवर के नाम पे हैं। और याद रहे कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में 8 अफराद को 40 अरब रुपए का ये करप्शन स्कैंडल था मेगा, 8 अफराद को गिरफ्तार किया था, जिसमें 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल हैं। अब बड़ी ही चश्मकुशा और हैरत अंगेज बात यह है कि कोहिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो कोहिस्तान का जो एक साल का बजट है वो 50 करोड़ रुपए से लेके एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 अरब रुपए तक जाता है, मगर यहाँ पे ये बजट से कहीं ज्यादा 40 अरब रुपए की बात की जा रही है कि जो ट्रेजरी से जाली चेक्स के जरिए निकाला गया है। अब इसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के भी नाम हैं। और कोहिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो कोहिस्तान का ये जो मेगा करप्शन स्कैंडल है, इससे जहां हमारे मुल्क पे ये जो करप्शन का जो ढिंढोरा पीटा पीटा जाता है खत्म हो गई है, या खत्म करने की कोशिश की जा रही है, या IMF रिपोर्ट पे बातें की जाती हैं, तो वहां पे देख लीजिए कि एक हेड क्लर्क 14 अरब रुपया की करप्शन करता है। और दूसरी जानिब कोहिस्तान की एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि माजी में जब हमने देखा कि वो कोहिस्तान एक स्कैंडल आया था, जिसमें एक वीडियो था जिसमें 4 लड़कियां 2 लड़कों को नाचते हुए देख के तालियां बजा रही थी, तो वहां के जरिए ने ये फैसला किया था पंचायत ने कि तो बेगैरती है, और उन तमाम अफराद को कत्ल कर दिया गया था। और जो उसको केस को परस्यू कर रहा था, पहले उसके 3 भाइयों को भी कत्ल कर दिया गया, और उसके बाद उसे भी कोयटा में गोली मार दी गई। और शायद 2019 में उन लोगों को कई को सजाए उम्र कैद हुई, कई को जो मुलविस लोग थे वो डेथ पेनल्टी, तो हमारे यहाँ वो एग्जीक्यूट ही नहीं की जाती, ये हुआ। तो कोहिस्तान का जो दिल खराश वाकया था, उसने तो पहले ही हमें गमजदा किया हुआ था। अब ये तो 40 अरब रुपए का स्कैंडल भी निकल आया है। और ये बात सिर्फ केपीके की नहीं है, ये बात है कि हम फेडरल हुकूमत अगर मालियाती इमरजेंसी या गवर्नर राज मुख्तलिफ वजूह पर लगाने की सोच सकती है, तो इतने इतने बड़े मालियाती स्कैंडल वतन अजीज में होते हैं, तो फिर फेडरल हुकूमत की रेट कहाँ है? फेडरल हुकूमत को बजाय इसके कि वो ये कहे कि हम करप्शन को, ग्राउंड रियलिटीज को पसे पुश डालते हुए एलिमिनेट करने में बहुत हद तक कामयाब हो गए हैं, तो ये खैर एक ख्वाब ही नजर आता है। तो वफाकी हुकूमत को भी कुछ करना चाहिए।